सवाल देखिए, एक रिटेलर ने 36 किलो शुगर खरीदा है 25% के डिस्काउंट पर। बिसाइड्स 1 kg शुगर वॉज फ्रीली ऑफर्ड टू हिम बाय द होलसेलर एट द परचेज ऑफ 36 kg शुगर। नाउ ही सेल्स ऑल द शुगर एट द मार्क्ड प्राइस टू ए कस्टमर। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर। इस सवाल को जरा समझना। कुछ इसका मार्क प्राइस है, ठीक है, सर्टेन मार्क प्राइस है मान लिया। अब ये खरीद रहा है, तो खरीदते समय इसको एक तो सीधे 25% का डिस्काउंट मिला है, साथ ही साथ 36 किलो शुगर खरीदने पर 1 किलो उसको फ्री भी मिला है। यानी जब उसके हाथ में 37 किलो आया है तो उसने 1 किलो का पैसा नहीं दिया है, तो जो इसके लिए डिस्काउंट है वो हम लिख सकते हैं -1/37। तो जब भी फ्री दिया जाता है, 1 फ्री दिया, 36 का पैसा दिया, तो टोटल 37 हाथ में आया, 1 का पैसा नहीं दिया तो 1/37 का डिस्काउंट होता है। अब बेसिकली क्या है कि ये कॉस्ट प्राइस है इस रिटेलर का, ये कॉस्ट प्राइस है। अब ये रिटेलर क्या करने जा रहा है, ये रिटेलर कस्टमर को इसी मार्क्ड प्राइस पर बेचने जा रहा है, यानी ये ही इस रिटेलर का सेलिंग प्राइस इसको रखना है। तो रिटेलर का सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर रखना है। अब समझना है, देखो यहां पर क्या होगा। अगर मैं यहां से मार्क प्राइस का रेशियो लिखना चाहूं कॉस्ट प्राइस से, तो मैं कैसे लिखूंगा। 25% का डिक्रीज है तो मैं कहूंगा 4 हमारा 3 हो गया, और -1/37 है तो मैं कहूंगा 37 मेरा 36 हो गया। ठीक है, ये रेशियो है। अगर मुझे इस एमपी का रेशियो इस सीपी से लिखना है, तो वो इसका प्रोडक्ट मैं यहां लिखता हूं 4 × 37, और यहां मैं लिखता हूं 3 × 36। ये बनता है 4 × 9 = 36। वैल्यू बनती है हमारी 37 यहां बनती है और 27 यहां बनती है। ठीक है, इस तरह की वैल्यू यहां पर बनती है। अब अगर मुझे ये सीपी है हमारा और इस रेट पे बेचना हो तो रिटेलर के लिए, तो जो मुनाफा होगा आपका, आप खुद देखो यहां से 10/27 का हो जाएगा, तो 10/27 मेरा परसेंटेज प्रॉफिट बनेगा। यहां पर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कहोगे सिंपली 100 से गुणा कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 1000/27। 27 × 81 हो गया, बचा 19, 190, 27 सत्ते कर लो, 189 होता है, एक बचेगा, तो 37 1/27% आपका आंसर आ गया, जो कि आंसर है आपका बी। आई होप आप सभी को ये चीज अब आसानी से क्लियर हो रही होगी, है ना। दैट करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली बी।